हर्निया किस टाइप की बीमारी है और उसकी किस प्रकार से इलाज हो सकता है? क्या कुछ है, आप इसके बारे में डिटेल में बताएं। डॉक्टर मैं डॉक्टर रंजन हूँ, जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट से ऑर्किड मेडिकल हॉस्पिटल में। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसके दौरान पेट के रास्ते में कोई एक सुराख होता है, अंदर के रास्ते, जो स्किन में नहीं दिखता पर बाहर से उभार पता चलता है। वो जनरली किसी के खांसी करने से या पेट में किसी तरीके से जोर लगाने से वो उभार उभर के आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये हर्निया लंबे समय के बाद वहां पर चिपक जाती है, तो वो अलग से स्वेलिंग सी पता करके दिखती है। तो इस तरीके से पता चलता है। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम्स, अधिकतर समय पे हर्निया में दर्द नहीं होता और तकलीफ कम होती है, तो इसीलिए जब तक वो बहुत ही बड़ा विजिबल नहीं होता लोग प्रेजेंट नहीं करते हैं। दूसरा है कि वो कभी कभी लोगों के कुछ ऐसे जगह पे होता है जहाँ पर वो हेजिटेट करते हैं डॉक्टर से दिखाने या किसी से सलाह लेने के लिए, तो इसी के कारण वो लंबे समय के बाद ही प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली इसमें दर्द बहुत ही कम होता है, बहुत लेट स्टेज में होता है। कारण क्या होता है कि ये बीमारी ये हो जाती है? बहुत अलग अलग तरह के कारण होता है। मोस्ट कॉमन जो हर्निया होती है वो हम लोग को ग्रॉइन हर्निया होती है, जो कि प्राइवेट पार्ट के पास देखी जाती है। वो कॉमनली बिना किसी सर्जरी के खुद से ही होता है। वो अधिकतर अगर किसी के बार बार जोर लगाने के, एक्टिविटी, भारी चीज उठाना, बार बार एक्टिविटी करना, लंबे समय से खांसी होना, लंबे समय से पेशाब में जोर लगाना, कब्जियत में जोर लगाना, इन सब चीजों की हैबिट से धीरे धीरे करते करते वो हर्निया का रूप ले लेता है। मतलब एक छोटा सा सुराख नेचर ने दिया है, वही सुराख बड़ा होते होते हर्निया बन जाता है, फिर उसी से अंदर के चीज आते ये बीमारी अगर जिसको है उसको किन किन बातों की ध्यान रखनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए उनको? पहली बात तो जनरली जब छोटा होता है तो लोग सोचते हैं कि ये अभी छोटा है या आपको दिक्कत नहीं कर रहा तो छोड़ देते हैं, बट वही सबसे अच्छा समय होता है उसका इलाज कराने का। अगर छोटे समय में अगर हर्निया का दिखा दिया जाए तो उसका रिकरेंस का चांस, मतलब एक सर्जरी होने के बाद दोबारा सर्जरी होने का चांस बहुत कम होता है, और उसके पास ऑप्शन भी बहुत होते हैं। जैसे कि उसमें आप हर तरीके का लैप्रोस्कोपिक तकनीक भी बहुत सारे तरीके की होती है, तो सारे तरीके की लैप्रोस्कोपिक तकनीक से की जा सकती है। जो उनको सस्ता पड़ सकता है वो उससे किया जा सकता है, दूरबीन के द्वारा किया जा सकता है, या फिर जो बेस्ट पॉसिबल हो उनके हिसाब से उसको ऑफर किया जा सकता है। बट यही चीज अगर बड़ा हो जाता है या रुकावट बन जाती है तो वो आपातकालीन में कहीं ज्यादा हमारे पास चीजें लिमिटेशन में आ जाती हैं, दिक्कतें बढ़ जाती है, मरीज को दिक्कत शुरू होती है, तो उससे ऑपरेशन में खतरा भी बढ़ता है। मरीज को ये बीमारी के बारे में पता किस प्रकार से चल पाएगा और वो किस प्रकार से डॉक्टर की सलाह ले पाएंगे, किस प्रकार से? जनरली अगर किसी के शरीर में कोई सूजन है जो कि अंदर बाहर खुद से होता है, या फिर कभी जोर लगाने में दिखता है और फिर लेटते गायब हो जाता है, तो ये एक तरह का हर्निया हो सकता है। या फिर कभी किसी का कोई सर्जरी पहले सर्जरी हो रखी है, वहां पर कोई उभार सा पता चलता है, या फिर वहां पर एक आ, आ, पलपला सा या सॉफ्ट सा चीज महसूस होता है, तो वो एक हर्निया का शुरुआत हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में जो नजदीकी डॉक्टर होते हैं उनका सलाह लेना जरूरी हो जाता है। क्या ये खतरनाक बीमारी है या फिर ये बाकी बीमारी की तरह ये कॉमन है? है तो ये बीमारी बहुत कॉमन, बट ये सारा रूप शुरुआती खतरनाक नहीं होता, बट ये खतरनाक लेने का बहुत हाई चांसेस होते हैं। अधिकतर हर्निया जिसमें लंबे समय से पड़ा रहता है, हम लोग 50% ऑफ द टाइम्स, अधिकतर 50% समय हम लोग ऐसे स्टेज पे देखते हैं जब वो फंस गया होता है, या फिर उससे खाना आना आगे पीछे नहीं जा पा रहा होता है, तो वैसे में आपातकालीन प्रेजेंट होते हैं। जी, इस बीमारी की किस न्यू टेक्निक के साथ आप लोग इलाज करने वाले हैं, क्या कुछ आप करने वाले हैं? जैसा कि ये हमारे ऑर्किड मेडिकल सेंटर में हो रहा है और एम्स न्यू दिल्ली से हो रही है, तो जो इंडिया में या विदेश में जो नई तकनीक है, सारी नई तकनीक, नए तरह के जाली, नए तरीके का स्कोप, नए तरीके का इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, सारा चीज हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। वो एक तरह से लोगों को जागरूक कराना भी है कि हमारे पास ये सब सुविधा हमारे रांची ऑर्किड जैसे अस्पताल में उपलब्ध हो चुकी है, तो किसी चीज के लिए देर करने का कोई वजह नहीं होता है। अगर आपको बीमारी है, नजदीकी सलाह लेके आप अपना जल्द से जल्द अच्छा इलाज करा सकते हैं। ये रांची और झारखंड के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि इंडियन हर्निया सोसाइटी, जो नेशनल लेवल का सोसाइटी है, उसका नेशनल कॉन्फ्रेंस 13-14 फरवरी को रांची में ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें कि एसोसिएशन है एम्स दिल्ली का। और ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक तरह से कहा जाए तो रांची के लिए या झारखंड के डॉक्टरों के लिए
एक प्रशिक्षण टाइप का कार्यक्रम होगा, जिसमें कि अब तक जो हर्निया का ऑपरेशन करते थे या करते आ रहे हैं हम लोग, यहाँ से लेके रिमोट एरिया में सारे डॉक्टर, वो कॉन्वेंशनल मेथड से करते हैं, मतलब पेट खोल के या जहाँ हर्निया है उसके स्वेलिंग को खोल करके करते थे। पर पूरे हिंदुस्तान में नए पद्धति अच्छे अच्छे शहरों में, बड़े बड़े अस्पतालों में चल रही है, जिसको कि लेप्रोस्कोपिक मेथड बोलते हैं, और जिसमें खोल करके जहाँ डिफेक्ट होता है उस जगह पर मेश डाल करके ऑपरेशन किया जाता है। कम से कम जख्म होता है इसमें। और इस पद्धति को रांची में लाने के लिए एक तरह से कहिए नेशनल पहल है, कि नेशनल जो सोसाइटी है जिसका नाम है इंडियन हर्निया सोसाइटी, वो पहल की है, और उसका कॉन्फ्रेंस 13-14 फरवरी को होना है, जिसका कि मैं ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह है और मेरे बगल में डॉक्टर गीता प्रसाद हैं, ये ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। और इन्हीं के पहल से और एम्स दिल्ली के पहल से ये कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। विशेष रूप में ये हमारी डॉक्टर गीता इसके बारे में बताएंगे। जैसा चेयरमैन सर ने, डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह ने बताया हम आप लोगों को कि इंडियन हर्निया सोसाइटी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस जोन में यह फर्स्ट टाइम एम्स न्यू दिल्ली इस इंडियन हर्निया सोसाइटी की फाउंडर हैं। तो एम्स न्यू दिल्ली इस तरफ इस जोन में कभी कॉन्फ्रेंस नहीं करती थी। और अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन भी देना चाहती हूँ कि मैं कंसल्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ ऑर्किड मेडिकल सेंटर में रांची में। बट इसके पहले मैं कार्यरत थी एम्स में, मोर देन 10 ईयर्स मैं वहीं थी और वहीं पे फैकल्टी थी। तो लैप्रोस्कोपी सारे न्यू पद्धति एम्स न्यू दिल्ली को हर लोग जानता है, और एम्स न्यू दिल्ली ऐसे ही चीज़ों को नहीं टारगेट करती कि बाहर हम कहाँ कर रहे हैं सर्जरी, किस जगह पे कर रहे हैं। उनको पता होता है कि हमें कहाँ करना है। तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें यह है कि 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में, जैसा सर ने बता दिया है ऑलरेडी, तो उस चीज़ को हम रिपीट नहीं करते हैं। 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट डे 13 फरवरी को वर्कशॉप है। वर्कशॉप में हम लाइव डिमोन्स्ट्रेशन करेंगे सर्जरी की, जो न्यू पद्धति से होगी लैप्रोस्कोपी के थ्रू, चाहे किसी भी तरीके की हर्निया हो। जैसे और लोगों ने सर्जरी कर रखी है, दोबारा हो गया हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया जो कॉमन है मेल में, फीमेल्स में भी होती हैं। उसके बाद लैटरल हर्निया जो अनकॉमन हर्निया है। उसके बाद किसी भी पेट के कहीं के भी कोई हिस्से में भी हर्निया हो, उसको हम लोग लैप्रोस्कोपी विधि से कर रहे हैं। उसमें हम 24 घंटे के अंदर हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट का। ये इसकी पहल की जा रही है। तो इसीलिए लैप्रोस्कोपी से हम लोग अब सर्जन भी बहुत कंफर्टेबल होता है और पेशेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो एम्स न्यू दिल्ली ने ये पहल ली है कि इस जोन में नहीं हुआ था कॉन्फ्रेंस, तो हम लोग करेंगे। लेकिन हमारे साथ जिस इंस्टीट्यूट में मैं हूँ अभी, हमारे ऑर्किड मेडिकल सेंटर, हम लोग वर्कशॉप वहीं से कर रहे हैं। ऑर्किड मेडिकल सेंटर ने बहुत साथ दिया है इसमें हमारा वर्कशॉप कराने में। एम्स के न्यू दिल्ली के सर्जन ही नहीं, बल्कि देश के जितने भी नामी गिरामी सर्जन हैं जिन्होंने बुक लिखी है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे, जिन्होंने लैप्रोस्कोपी इंडिया में शुरू किया है, वो लोग आ रहे हैं एम्स न्यू दिल्ली में। वो सर्जन आ रहे हैं जिनके लिए 10-10 साल की वेटिंग है। वो सर्जन ऑर्किड मेडिकल सेंटर से ऑपरेशन करेंगे। और हमारे जितने भी चिकित्सक, अभी 200 चिकित्सक ने रजिस्टर कर लिया है अभी तक में। उसके बाद वो लाइव हम रेडिशन ब्लू में कर रहे हैं कॉन्फ्रेंस, वहाँ से देखे जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत गौरव की बात है कि हम लोग इस जोन में, रांची से हो रहा है ये कॉन्फ्रेंस। तो आप लोग का साथ चाहिए इसमें।